कि हमें चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था इस जहां में क्या। जी हाँ, आपने ठीक सुना। ये शेर जॉन एलिया साहब ही का है जिसे पारेश रावल पढ़ रहे थे। लेकिन ये किस बॉलीवुड फिल्म का सीन है? क्या इस फिल्म के अलावा भी जॉन साहब की शायरी किसी और बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा बनी है? हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म्स पाकीज़ा और रज़िया सुल्तान का जॉन साहब से क्या कनेक्शन है? हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन कहलाने वाली मीना कुमारी से जॉन साहब का क्या रिश्ता था? आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप? वो, जी, मगर ये सब क्या है? तो मेरा नाम क्यों नहीं? अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल अब्बास स्पीक्स पे आप सबको खुशामदीद। 8 नवंबर 2002 वो तारीख है जिस दिन जॉन एलिया साहब का विसाल हुआ। जॉन साहब का शुमार उन शायरों में है जिन्हें पढ़ने, समझने और चाहने वालों की तादाद में इजाफा उनके इंतकाल के बाद हुआ और होता ही चला जा रहा है। उनके मद्दा हम मानते हैं कि जॉन साहब की ज़िंदगी में उन्हें वो मकाम नहीं मिला जिसके वो मुस्तहिक थे, और शायद यही वजह है कि जॉन साहब के चाहने वाले जॉन साहब को लेकर बहुत हसास हैं। जॉन साहब के हवाले से कोई कुछ कह दे तो उसे घर छोड़कर आते हैं। आज की तारीख में शायरी पढ़ने वाला शख्स किसी भी शायर के मुकाबले में जॉन साहब की शायरी से ज़्यादा मुतासिर है और उनके कहे अशार से ज़्यादा रिलेट करता है। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जो पहले नहीं हुआ था। हिंदी सिनेमा में पहली बार किसी फिल्म में जॉन साहब की शायरी पढ़ी गई। साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म हम दो हमारे दो, जिसकी लीड कास्ट में वेटरन बॉलीवुड एक्टर पारेश रावल साहब शामिल थे। हम दो हमारे दो फिल्म के मुख्तलिफ सीन्स में पारेश रावल साहब जॉन साहब की शायरी पढ़कर सुनाई थी। कि हमें चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था इस जहां में क्या। पारेश रावल जैसा मंझा हुआ अदाकार जब जॉन साहब के अशार स्क्रीन पर पढ़ता है तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। फिल्म में पारेश रावल ना सिर्फ जॉन साहब के अशार पढ़ते हैं बल्कि उनके कमरे में जॉन साहब की तस्वीर भी लगी दिखाई गई है। फिल्म के राइटर, प्रोड्यूसर एंड स्पेशली आर्ट डायरेक्टर को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इंतहाई खूबसूरती से फिल्म में जॉन साहब को प्रेजेंट किया। हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी एक रीसेंट फिल्म टीकू वेड्स शेरू में जॉन साहब के अशार को थोड़ा मॉडिफाई करके पढ़ा। कितनी डिलीशियस हो तुम, कितना जॉली हूँ मैं, ये गलत है कि हम दोनों मर जाएंगे। कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं। कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म्स के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म पर भी जॉन साहब की आमद हो चुकी है। साल 2022 में ZEE5 के प्लेटफॉर्म से आने वाली वेब सीरीज ब्लडी ब्रदर्स में ज़ीशान अयूब ने जॉन एलिया साहब के अशार पढ़े। उनकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं था जब जॉन साहब के नाम की गूंज हिंदुस्तानी ऑडियंसेस तक फिल्म या टीवी के मीडियम से पहुंची हो। इससे कबल जॉन साहब के दोस्त मरहूम राहत इंदौरी दी कपिल शर्मा शो पे जॉन साहब को याद कर चुके हैं। राहत इंदौरी दरअसल अपने पाकिस्तान दौरे का जिक्र करते हुए जॉन साहब को याद करते हैं। हमारे बड़े अजीज दोस्त थे जॉन एलिया। हाँ, क्या बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सखर तक जाने में कितना वक्त लगेगा। उन्होंने कहा 3 पैग बस। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये सिर्फ यही नहीं बल्कि जॉन साहब का बॉलीवुड से ताल्लुक बहुत पुराना है। जी हाँ, काफी पुराना। अमिताभ बच्चन की फिल्म अमर अकबर एंथनी, कालिया, बंटी और बबली, आमिर खान की फिल्म दिल है के मानता नहीं, शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर, हम तुम्हारे हैं सनम, कोयला, संजय दत्त की फिल्म खलनायक, पुलिसगिरी और सलमान खान की दबंग 2 फिल्म, ये तमाम फिल्म्स ऐसी हैं जिनमें एक चीज़ कॉमन है। इन तमाम फिल्म्स की शूट कमालिस्तान स्टूडियोज में हुई थी। ये स्टूडियो मुंबई में वाक़या है। कमालिस्तान स्टूडियोज को बनाने वाली शख्सियत का नाम है कमाल अमरोही। एज ए डायरेक्टर कमाल अमरोही साहब के क्रेडिट पे पाकीज़ा और रज़िया सुल्तान जैसी कल्ट फिल्म हैं। कमाल अमरोही जॉन एलिया साहब के तायाजाद भाई हैं, यानी कि बॉलीवुड की बेतहाशा फिल्म जिनमें से चंद का जिक्र अभी आपने सुना
वो सब हमें जॉन साहब के घर से मिली हैं। हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन कहलाने वाली मीना कुमारी की शादी कमाल अमरोही साहब से हुई थी, यानी रिश्ते में मीना कुमारी जॉन एलिया साहब की भाभी थी। जॉन साहब के जितने चाहने वाले पाकिस्तान में हैं, शायद उससे ज्यादा हिंदुस्तान में मुनक्किद होने वाले मुशायरों या रेख्ता के प्रोग्राम्स में एक बात काबिल गौर होती है कि वहाँ बैठे हाजरीन को जॉन साहब के अशार अजबर होते हैं। उन महाफिल में आप लोगों को जॉन के अशार जुबानी पढ़ते सुन सकते हैं। हासिले कुन है ये जहान खराब, हासिले कुन है ये जहान खराब, यही मुमकिन था इतनी क्या है ये हाँ हासिले कुन कहते हैं ना कि कुन भाया कुन और हाँ हो गया और हो गया जहान हो गया। तो जॉन साहब कहते थे कि कौन कह सकता है कि हासिले कुन है ये जहान खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। जॉन साहब की शख्सियत, उनकी शायरी किसी मीडियम की मोहताज नहीं, लेकिन ये बात उनके चाहने वालों के लिए बाइस मुसर्रत है कि गुजरते वक्त के साथ जॉन साहब मौजूदा दौर के हर मीडियम पे अपनी जगह बना चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। आज मैं बड़ा हसास हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये मेरा आखिरी मुशायरा है और उसके बाद मेरा खेल ख़त्म होने वाला है। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। वाह। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा।